हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको बहुत ही आईआईटी मेंस के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, 2011 में आया हुआ था आईआईटी जेईई में कि a train moving along a straight line with a constant acceleration, a boy standing the train thrown a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.5 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. The acceleration of the train in meter per second. आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसका जो डाउट होगा आप लोग बिल्कुल घबराए ना, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, लगे रहिए, जबरदस्त इसको सॉल्व करने वाला। आप एक उसके क्वेश्चन को नोट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता, क्वेश्चन आप लोग नोट कर दिए होंगे, तो मैं सभी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से होता है। इसमें फ्रेंड जो फॉर्मूला आप सभी को लगता है वो कौन सा फॉर्मूला लगता है? T इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन में आपने देखा था, क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन में दिया था कि स्पीड जो था वो 10 मीटर पर सेकंड था, तो स्पीड भी दिया था हमारा 10 मीटर पर सेकंड। और मेरा जो उसने कहा था कि एंगल, जो उसने एंगल भी दे दिया था, जो एंगल थीटा था वो कितना था, वो 60 डिग्री उन्होंने बताया था। एंगल भी दे देता था थीटा डिग्री। तो वैल्यू इस पे t इक्वल टू 2u sin थीटा जी पर रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। t इक्वल टू 2 इंटू यू मेरे दिया था कितना 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना साइन 60 थी अपॉन जी की वैल्यू सभी को पता है जी होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, वो होता 10। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है, तो 10 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो क्या मेरा बचा अंडर रूट 3 सेकेंड। टाइम किसमें होता है फ्रेंड्स? सेकेंड में। तो t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 सेकेंड। अब इसमें ट्विस्ट किए पूछा कि इनसाइड द ट्रेन कैच बैक बॉल इनिशियल एक्सेलरेशन हाइट। तो इनिशियल एक्सेलरेशन हाइट पूछा है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है r इक्वल टू u cos थीटा t माइनस 1/2 a t का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रखेगा। उसके बाद फॉर्मूले पे रखते हुए चलेंगे। r की जो मेरी वैल्यू दी थी उन्होंने वहां पे ऊपर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। r की जो वैल्यू थी मैंने दिया था, कितना दिया था 1.15। r की वैल्यू पहले से वो क्या था दिया हुआ था, तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू रखते हुए चलेंगे। 1.15 इक्वल टू u मेरा कितना आ गया, u कितना था 10 इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/2 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 माइनस 1/2 a t स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 3/2 इधर मैंने इसको ले आया इक्वल टू 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू 5 इंटू 1.173 माइनस 1.15 सॉल्व कर लेंगे। ए मेरा आ गया 7.5 इंटू 2/3 इक्वल टू 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो मेरा पूछा था एक्सेलरेशन, तो निकल गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है। तो आप लोग आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज की टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मोशन प्लेन का इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेलिंग में बताने वाले हैं, और पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप लोग लगे रहिएगा। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर होता है, क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड इक्वल। तो क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या करते हैं इक्वल में जोड़ते, तो उसको क्या कहते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो मान लीजिए हमारी ये तीन वेक्टर आपको दिखा रहे हैं। ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, मतलब कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर को शो करते हैं। ये एग्जांपल है किसका, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर को शो कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक को चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर जो टॉपिक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या कहता है कि वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करता है। दे कैन नॉट बी ऑर्डिनरी अलजेब्रिक। ये ऑर्डिनरी अलजेब्रिक नहीं होता है। इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे शो करते हैं, मैं आपको इस एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है, ये क्या है, मतलब एक प्लेन में है, ठीक है। वेक्टर ए जो है एक प्लेन में है, वेक्टर ए हो गया, और ये कैसे जा रहा है कि सीधे मूव करके इस सामने की तरफ जा रहा था। एक वेक्टर बी है जो हमारा परपेंडिकुलर जोड़ा गया है, उस उन दोनों के बीच में जो उसको मैंने दो वेक्टरों को ऐड किया, तो कुछ ऐड करने पे जो एंगल कुछ भी एंगल होता है वो थीटा मान लीजिए, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी हो गया। तो इसको कहते हैं टू वेक्टर को जोड़ना। टू वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, इस प्रकार से वेक्टर को हम आपस में जोड़ते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा इसके बारे में डिटेलिंग में, लगे हुए साइड में रख करते हैं। दो वेक्टरों को जोड़ना रहता है आपस में। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है, जो वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए वेक्टर बी आपस को एक क्या होता है जोड़ते, जब आपस में जोड़ते हैं, जिस लाइन को ज्वाइन करते हैं, जिससे हम जोड़ते हैं, वो हमारा कहलाता है रिजल्टेंट आर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट आर कहलाता है। तो रिजल्टेंट आर क्या होता है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर को बी जो जोड़ता है वो कहलाता है रिजल्टेंट आर में, उसको कहते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लाइन। अगले टॉपिक को चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा कवर करते हुए चलेंगे, एक एक लाइन और एक एक टॉपिक। आपको जो भी छूट रहा है आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, मेहनत से लगे रहिएगा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटली बहुत आसान तरीके से आपको सब्जेक्ट क्लियर करा दूंगा। बस टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है। क्या दोस्तों, क्या एडिशन ऑफ टू, मैंने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ लिया। तो अगर हमें दो से अधिक वेक्टर को आपस में जोड़ना होगा तो किस प्रकार से हम जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे, पूरा इसको आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप इसलिए टॉपिक में मैंने बताया कि जो दो वेक्टर को आपस में जोड़ना होता है, तो एक मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, मान लीजिए मैंने वेक्टर बी हो गया मेरा, ये वेक्टर ए हो गया।
तो जिस लाइन को मान लो एक लाइन को हम इस लाइन से जोड़ा तो ये मेरा क्या निकल गया था, रिजल्टेंट आर होता है। इसको क्या बोलते हैं, जिस लाइन को वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ देते हैं वो लाइन आर कहलाता है, जिसको कहते हैं रिजल्टेंट आर। तो रिजल्टेंट आर जैसे बता दिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर कहलाता है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि अगर दो से अधिक जब वेक्टर को आपस में जोड़ना होगा तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। ये वीडियो जैसा कि आपको बताया कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ते हैं। एग्जांपल के तहत आपको बताते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ जो एक वेक्टर हमारा ए हो गया और ये हमारा जो बड़ा वेक्टर देख रहे हैं ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी वेक्टर डी, ठीक है। अब इन वेक्टर दूसरे पॉइंट में आप समझिएगा कि मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हो गया हमारा वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी और ये हो गया वेक्टर डी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को जो लाइन आपस में जो कनेक्ट करा देती है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट आर। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू होता है मेरा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी। तो रिजल्टेंट आर का जहां भी वहां कहीं भी यूज होता है जब दो से अधिक वेक्टर को आपस में जोड़ना होता है, जिस पॉइंट को हम मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर इसको मैंने इस पॉइंट से मिलाया तो ये मेरा रिजल्टेंट आर कहलाएगा। तो ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ते हैं, कैसे शो करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये दिख जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगली टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो वेक्टर जो होता है आपको पूरा क्लियर हो जाता है। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ट्रायंगल को वेक्टर एडिशन में जोड़ेंगे तो उसको किस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये पूरा कंप्लीटली आपको अच्छे से बताएंगे। इतना तक समझ लीजिएगा कि अगर आपने वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ लिया और दो से अधिक वेक्टर कैसे जोड़ते हैं वो पूरा पढ़ चुका हो तो ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ के आइएगा, तब यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जोड़ा जाता है। ये वीडियो काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो जो इस पे वेक्टर बनाएंगे वीडियो में इस पे बनाऊंगा, करीब आधे घंटे का वीडियो होगा 20 से 25 मिनट के आसपास। तो इसका मैं पर्सनली अलग वीडियो आपको अगले पार्ट्स में बना के आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का पूरा आपको कंप्लीटली समझा देंगे विद प्रूफ के साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।